नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। चैप्टर 1 आई एम नॉट श्योर इफ इट्स फॉर यू बट। इसका मतलब क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है। जब आप सामने वाले से कहते हैं मुझे नहीं पता ये आपके लिए है या नहीं, तो आप उस पर दबाव नहीं डालते बल्कि उसकी जिज्ञासा बढ़ाते हैं। इसका उद्देश्य सामने वाला खुद निर्णय लेने के लिए प्रेरित होता है, जिससे वो ज्यादा खुलेपन से सुनेगा। उदाहरण YouTube स्क्रिप्ट के लिए, मुझे नहीं पता ये टिप आपके लिए है या नहीं, लेकिन ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसने हजारों लोगों की प्रोडक्टिविटी बदल दी है। चैप्टर 2 हाउ ओपन माइंडेड आर यू। इसका मतलब क्या है? लोग खुद को खुले विचारों वाला मानते हैं। इस वाक्य से आप उन्हें ना कहने की स्थिति में भी सोचने को मजबूर करते हैं। इसका उद्देश्य बिना टकराव के सहमति पाना। उदाहरण, क्या आप इतने खुले विचारों वाले हैं कि अपनी इनकम को 2 गुना करने की एक स्ट्रैटेजी पर 2 मिनट विचार कर सकें? चैप्टर 3 व्हाट डू यू नो अबाउट। इसका मतलब क्या है? ये सवाल न केवल बातचीत शुरू करता है, बल्कि सामने वाले की जानकारी और दृष्टिकोण जानने का तरीका है। इसका उद्देश्य बिना ईगो हर्ट किए जेंटली उनसे सीखने या समझने को कहना। उदाहरण, आपको YouTube मोनेटाइजेशन के बारे में क्या पता है? इससे सामने वाला फ्रीली जवाब देगा और आप वहीं से आगे बात बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 4 हाउ वुड यू फील इफ। इसका मतलब क्या है? लोग तर्क से नहीं, भावना से निर्णय लेते हैं। यह सवाल उन्हें उस भावना में ले जाता है। इसका उद्देश्य सुनने वाले को अपनी भावनाओं के जरिए निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना। उदाहरण, अगर 6 महीने बाद आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? चैप्टर 5 जस्ट इमेजिन। इसका मतलब क्या है? जब आप किसी को कल्पना करवाते हैं तो वे उस स्थिति को महसूस करने लगते हैं, जिससे एक्शन लेना आसान होता है। इसका उद्देश्य दिमाग को उस परिणाम के अनुभव की ओर ले जाना जो आप दिखाना चाहते हैं। उदाहरण, जरा सोचिए, जब आप बिना किसी टेंशन के फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके होंगे। चैप्टर 6 व्हेन वुड बी अ गुड टाइम। इसका मतलब क्या है? यह विकल्प देता है, दबाव नहीं डालता। इसका उद्देश्य कमिटमेंट लेने का आसान तरीका। उदाहरण, आपको कोर्स शुरू करने का अच्छा समय कब लगेगा, आज या कल से? चैप्टर 7 आई बेट यू आर अ बिट लाइक मी। इसका मतलब क्या है? यह एक जुड़ाव बनाता है। सामने वाला महसूस करता है कि आप दोनों एक जैसे हैं। इसका उद्देश्य विश्वास और समानता की भावना जगाना। उदाहरण, मुझे लगता है आप भी मेरी तरह छोटी छोटी चीजों में फर्क महसूस करते होंगे। चैप्टर 8 मोस्ट पीपल। इसका मतलब क्या है? लोग भीड़ को फॉलो करना सहज मानते हैं। ये वाक्य उस प्रवृत्ति को इस्तेमाल करता है। इसका उद्देश्य ट्रस्ट और कंफर्ट देना, मैं अकेला नहीं हूं जो ऐसा कर रहा है। उदाहरण, ज्यादातर लोग जो पैसिव इनकम शुरू करते हैं वे इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। चैप्टर 9 द गुड न्यूज इज। इसका मतलब क्या है? किसी भी चिंता या नेगेटिव चीज के बाद पॉजिटिविटी लाने वाला वाक्य है। इसका उद्देश्य उम्मीद देना और दूसरे पक्ष को बेहतर महसूस कराना। उदाहरण, हाँ, शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बार समझ गए तो यह खुद चलने लगेगा। चैप्टर 10 व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज। इसका मतलब क्या है? जब लोग अनिश्चितता में होते हैं तब वे डिसीजन नहीं लेते। ये वाक्य स्पष्टता लाता है। इसका उद्देश्य सामने वाले को रोड मैप देना कि आगे क्या होगा। उदाहरण, अब जो होगा वो ये है कि आप रजिस्टर करेंगे, फिर हम आपको एक वीडियो गाइड भेजेंगे। चैप्टर 11 इफ देन। इसका मतलब क्या है?
यह एक लॉजिक स्ट्रक्चर है जो कारण और परिणाम को जोड़ता है। इसका उद्देश्य प्रभाव और परिणाम को सीधे जोड़ना ताकि निर्णय आसान हो। उदाहरण, अगर आप हर दिन 20 मिनट सीखने में लगाते हैं तो 30 दिन में आपका आत्मविश्वास 10 गुना बढ़ जाएगा। चैप्टर 12 बिफोर यू मेक अप योर माइंड। इसका मतलब क्या है? किसी को निर्णय लेने से पहले एक आखिरी मौका देना। इसका उद्देश्य बिना जबरदस्ती के एक बार फिर सोचने को कहना। उदाहरण, निर्णय लेने से पहले एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, हो सकता है आपकी सोच बदल जाए। तो दोस्तों, ये थे सफलता के 12 गोल्डन रूल्स। कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।